हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 25th को एक नया आईपीओ ओपन हुआ था, दैट इज अप्रेमिया इंजीनियरिंग लिमिटेड। आज इसी की कंपनी के बारे में जानेंगे, आईपीओ के बारे में जानेंगे। ये देखेंगे 2 दिन के अंदर इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कितना है, मार्केट में उसका जीएमपी क्या है, एंड इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिएगा, अप्रेमिया जो इंजीनियरिंग लिमिटेड है ये इंस्टॉल करती है, मेंटेन करती है आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू एंड उसके साथ साथ कंपनी के पास ऑपरेशन थिएटर्स हैं, अपने मेडिकल केयर सेंटर्स है कंपनी के पास। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की बात करते हैं, कंपनी 2 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करती है अपने प्रोडक्ट्स को। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है? एस्टैब्लिशिंग द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल केयर सेंटर। कंपनी क्या करती है? हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स के अंदर और मेडिकल केयर सेंटर को एस्टैब्लिश करती है। उसके साथ साथ कंपनी हाई वैल्यू मेडिकल इक्विपमेंट में भी डील करती है। 2020 से जो कंपनी है उसने बहुत सारे आईसीयू को सेटअप किया, ऑपरेशन थिएटर को सेटअप किया, एंड कंपनी ने अराउंड 2000 क्रिटिकल केयर बेड्स भी सेटअप करे हैं, इंक्लूडिंग आईसीयू, एनआईसीयू और पीआईसीयू। जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर से कंपनी को एस्टैब्लिश है थ्रू आउट द स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर। कंपनी के पास 4 वेयर हाउसेज है, जिसमें से जो 2 वेयर हाउस है कंपनी के, वो मेमना नगर अहमदाबाद के अंदर है। एक वेयर हाउस कंपनी का प्रहलाद नगर में है, और जो फोर्थ वन वेयर हाउस है कंपनी का वो आशन रोड अहमदाबाद के अंदर ही है। कंपनी वाइड रेंज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एज पर 31 अगस्त 2023 जो कंपनी के पास वो 44 परमानेंट स्टाफ थे, जो कंपनी के वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस सेगमेंट्स में काम कर रहे थे कंपनी के लिए। अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करते हैं, आईपीओ ओपन हुआ था 25 को, क्लोजिंग उसकी 29 को है। इश्यू साइज आईपीओ का 29.23 करोड़ का है, एंड उसके साथ ये एक एसएमई आईपीओ है। आप देख सकते हैं प्राइस डिसाइड कितना हुआ था आईपीओ का, 56 to 58 पर शेयर, और 2000 शेयर्स का एक लॉट है। ये एक एसएमई आईपीओ है, ओके। और जो इसकी अलॉटमेंट है आईपीओ की वो होगी 30 जुलाई को। रिफंड आप देख सकते हैं 31 जुलाई का है, और जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो 1 अगस्त 2024 की है। अगर कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से कितनी ज्यादा अच्छी है, किन पॉइंट्स में अच्छी है। सबसे पहले कंपनी की रैपिड ग्रोथ है बिजनेस को लेके। उसके साथ ही कंपनी अपने रिकॉर्ड को ट्रैक कर रही है, जो उसने आईसीयू बनाए हैं, एनआईसीयू को सेटअप किया है, पीआईसी को सेटअप किया है। कंपनी के पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है उस चीज का। जो कंपनी के प्रमोटर है, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, काफी एक्सपीरियंस अपने काम को लेके। उसके साथ साथ जो बिजनेस मॉडल है कंपनी का वो स्केलेबल है। आप यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं। एज पर 31 मार्च 2024 65.62 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट है 3.45 करोड़ का, और कंपनी की ब्रोइंग्स थी 42.04 करोड़ की। आप देखिएगा लास्ट 3 इयर्स के अकॉर्डिंग कंपनी की ब्रोइंग्स काफी बढ़ी है इस साल के अंदर के। तो इसकी वजह से कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। जो कंपनी की रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 15.97% की। आप देख सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का 1.8 है, और जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है दैट इज 5.3। मेनली आईपीओ को लेके आने का कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था? अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना। उसके साथ साथ कंपनी को कुछ कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड की रिक्वायरमेंट थी। अगर हम अभी 2 दिन के बाद कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करते हैं, रिटेल के अंदर कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है वो 6 टाइम्स हो चुका है। एनआई ने भी कंपनी में पैसा लगाया है, दैट इज 3 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन है। और क्यूआईबी ने भी कंपनी में पैसा लगाया है, जो 7 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। बड़े बड़े इन्वेस्टर ने कंपनी में पैसा लगाया है, रिटेल इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया है। अभी आईपीओ की क्लोजिंग होने का एक दिन बाकी है। आप देख सकते हैं लास्ट दिन पे क्या सब्सक्रिप्शन रहता है, कितना पैसा आईपीओ में लगता है, क्या डिमांड है आईपीओ की। अगर आप जीएमपी देखते हैं, आप देख सकते हैं कंपनी ने जीएमपी को मेंटेन किया हुआ है। 25 को कंपनी का जीएमपी 25.86% का था, बट उसके साथ उसने बहुत रैपिड ग्रोथ दिखाई है। और 3 दिन से कंपनी का जीएमपी 51 to 52% के आसपास ही है। 51.72% का कंपनी का जीएमपी है। आप इस आईपीओ में एक अच्छी लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन के साथ चल सकते हैं, और देख सकते हैं कल इस आईपीओ में कितनी सब्सक्रिप्शन ओवर जाता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में कितना पैसा लगाते हैं, और फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना नहीं करना। ऐसे ही आईपीओ रिलेटेड वीडियोस के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स।